अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेज़निक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 20 एंट्रोपी एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। प्रॉब्लम 9 है। 10 ग्राम की आइस है, -10 सेल्सियस पे है। वो कहता है हमने उसे एक लेक में रखा है जिसका टेम्परेचर लेक का 15 सेल्सियस है। कैलकुलेट करनी है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द क्यूब लेक सिस्टम, यानी एज अ सिस्टम। तो आइस क्यूब जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ आ जाए लेक में, तो इस दौरान कितनी एंट्रोपी की चेंज आएगी। स्पेसिफिक हीट आइस की हमें बता रहा है 2220 जूल पर केजी पर केल्विन। वो कहता है क्या आखिर में हिंट ये है कि आइस क्यूब की वजह से जो लेक का टेम्परेचर इफेक्ट होगा भी कि नहीं होगा। अब पहले मैं एंट्रोपी की चेंज आइस के लिए देखता हूँ, क्योंकि आइस को हमने रखा है वाटर के अंदर। तो हम कहेंगे टेम्परेचर जो आइस का है वो इनिशियली बढ़ेगा, क्योंकि -10 सेल्सियस पे पहले वो 0 सेल्सियस, यानी स्टेप्स में हम इसे देख रहे हैं, लग जाएगा। अब आपके पास जो इनिशियल टेम्परेचर है केल्विन में 263 हो जाएगा, जो फाइनल बनेगा 273 हो जाएगा, 0 सेल्सियस तक जा रहा है। अब हम एंट्रोपी की चेंज देखते हैं, तो हम कहेंगे कि भाई Q बाई T होता है, तो Q की जगह mc/dt आ जाएगा। मास ऑफ आइस भी पता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस भी पता है। dt बाई T को सॉल्व करेंगे तो नेचुरल की फॉर्म में आ जाएगा TF/Ti। अब हमें फाइनल इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर सारा कुछ पता है, तो ये 0.282 जूल पर केल्विन आ जाएगा। ये उस हालत में था जब टेम्परेचर में -10 से 0 सेल्सियस आया। अब अगली सिचुएशन में स्टेप 2 में क्या होगा कि आइस मेल्ट करेगी और आपके पास जो चेंज ऑफ एंट्रोपी होगी आइस की, वो हम इस टूल से देख लेंगे, Q बाई L। अब यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम यूज करेंगे, तो मास भी पता है, LF भी पता है आइस के लिए। वाटर के लिए कह लें 273, उस वक्त उसका टेम्परेचर होगा जिस लम्हे वो अपनी स्टेट फेस चेंज करेगा, तो 12.19 जूल पर केल्विन आ जाएगा। इसके बाद अब दायरा वो मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद अगले स्टेप में अब उसका टेम्परेचर वार्म हो, उसने मजीद आइस का टेम्परेचर बढ़ना है। तो इस दौरान जो एंट्रोपी की चेंज होगी, तो अब उसका जो फाइनल टेम्परेचर वो दायरा इसके इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब वो इस तक जाएगा। तो 15 सेल्सियस उसमें ऐड कर देंगे। 288 केल्विन है इनिशियली, जहां से ये फेज शुरू हो रहा है, ये स्टेप शुरू हो रहा है 273 यहाँ से शुरू हो रहा है। तो अब आपके पास मामलात क्या हैं, उसी तरीके से आप वाटर के लिए, अब चूंकि वो आइस वाटर में शिफ्ट हो चुकी है, तो m वाटर c वाटर dt बाई dt ले लेंगे। अब आपके पास मैस ऑफ वाटर उसी आइस क्यूब जितना ही होगा। स्पेसिफिक हीट जो है वो वाटर की इस्तेमाल कर लेंगे। अब फाइनल टेम्परेचर 288 है, इनिशियल 273 है, तो 2.24 जूल पर केल्विन आ जाएगा। तो 3 स्टेप्स के अंदर हमने टोटल एंट्रोपी निकाल ली। तो टोटल जो एंट्रोपी आइस के लिए बनेगी वो 15.27 जूल पर केल्विन है। ये एक एंड से था। हमने तो सिस्टम की बात करनी है ना। अब लेक में था पानी। पानी की एंट्रोपी की चेंज जरा देखते हैं कि अब चेंज इन एंट्रोपी हम किसके लिए कंसीडर करते हैं, वाटर के लिए। अब जब बर्फ हमने डाली पानी के अंदर, तो एनर्जी लॉस हुई लेक की, क्योंकि वो उस पानी की एनर्जी इस्तेमाल हुई है कि आपने आइस का टेम्परेचर बढ़ाना है। तो हम कहेंगे Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T वाला कहानी ले लेंगे। एनर्जी चूंकि लॉस्ट हुई है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा साथ में। M आइस C आइस TF/Ti, इस सारे का टेम्परेचर जितना सेल्सियस का डिफरेंस होता है उतना ही केल्विन का डिफरेंस होता है, तो वो मैंने लिख दिया, 10 का फर्क है। तो जनाब वाला, अब आपके पास आइस का मास भी पता है, आइस की स्पेसिफिक हीट भी पता है, टेम्परेचर डिफरेंस भी पता है, तो -22 जूल आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है जी, फिर लेक पानी में से जो लेक की एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि उसका फेस चेंज करना है, मेल्ट होना है उसने। तो अब आपके पास MLF आ जाएगा। अब आपको M भी पता है, LF भी पता है, साथ में माइनस साइन है क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है लेक की। -3.3 10 पर 3 जूल आ जाएगा। फिर एनर्जी लॉस होगी क्योंकि पानी अब गर्म होना शुरू हो जाएगा उसका, यानी आपके पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हम यहाँ से Q इक्वल टू MC डेल्टा T दोबारा लेंगे। M भी पता है, C भी पता है, टेम्परेचर डिफरेंस 15 केल्विन का होगा, 0 से 15 तक जाएगा ना। 0 पे तो वो उसका फेज चेंज हुआ है, 0 से 15 तक जो वार्म हुआ है तो वो हम 15 केल्विन का चेंज ले लेंगे, -629 जूल आ जाएगा। टोटल जो एनर्जी का चेंज इस सारे में आया -4.18 10 पर 3 जूल था। यहाँ से एंट्रोपी निकाल लेते हैं। फाइनल टेम्परेचर 288 है 15 सेल्सियस पे। तो आप इस सारे को सॉल्व करेंगे, -14.15 जूल पर केल्विन। अब आपको पानी की एंट्रोपी की चेंज भी पता है और आइस की भी, तो सिस्टम का जो चेंज है वो देख लेते हैं। दोनों का डिफरेंस लेके, या आप कह लें तो वो 0.76 जूल पर केल्विन आ जाएगा। अब ये इतनी थोड़ी एंट्रोपी की चेंज है, तो हम कहेंगे जो लेक का टेम्परेचर है कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होता जब वो आइस क्यूब मेल्ट करता है।
तो ये जनाब हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।